If you look at myopia is very genetic. अगर आपके one parent या दोनों parent को अगर myopia है, that's a very very high chance that the child also will have myopia. And if a child becomes myopic at a very young age, so the chances of complications as they grow older is much higher. These are some things जो हम बोलते हैं पेरेंट्स को कि अगर आपका बच्चा थोड़ा स्क्विंट करता है दूर देखने के लिए, या अगर वो बहुत टीवी के बहुत पास आ रहा है, या बुक आंख के पास बहुत रख रहा है, या बहुत ज़्यादा ब्लिंक कर रहा है, तो पक्का उस बच्चे का आई टेस्ट कराएं. एंड दिस इज द क्वेश्चन आई हैव फॉर मोस्ट ऑफ माई ऑडियंस. आई एम श्योर आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं. लास्ट टाइम आपने उनका आई टेस्ट कब करवाया? एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड हैव सेड कि या तो पता नहीं या शायद आपने किया. नहीं, जो आपने वो सच कह दिया सुमने का. सो दैट्स व्हाई वी से कि हमेशा बच्चे का एटलीस्ट साल में एक बार पक्का आई टेस्ट करें. कितने साल में? साल में. बट सिर्फ मायोपिया करेक्ट करने से डज एवरीथिंग गेट ऑलराइट? नो, क्योंकि आज की डेट में करेक्शन इज नॉट द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल. आपको सबको मालूम है कि सारे बच्चे आजकल फोन पे बैठे रहते हैं या स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं बहुत फॉर मेनी आवर्स. और जितना हम लोग बाहर जाके खेलते थे आजकल के बच्चे वो नहीं करते हैं. सो बिकॉज ऑफ दिस यू हैव समथिंग नोन एज मायोपिया प्रोग्रेशन, व्हिच मींस हर साल बच्चे का नंबर बढ़ता रहता है, राइट. और आज की डेट में सिर्फ करेक्शन, जो चश्मा पहन के हम लोग करेक्ट करते हैं, वो काफी नहीं है. हमें ये मायोपिया प्रोग्रेशन को एक्चुअली कंट्रोल करना पड़ेगा. एंड इसके लिए हम लोग ने देयर इज अ टर्म कॉल्ड मायोपिया मैनेजमेंट. यू नो, जैसे अगर हार्ट का कोई डिजीज है तो आप हार्ट की डिजीज को मैनेज करते हैं. मायोपिया एक ऐसी डिजीज है कि हर साल आपका मायोपिया बढ़ सकता है. आई डोंट थिंक आज की डेट में ऐसी कोई डिजीज है जो अगर हर साल बढ़े तो आपको डर नहीं लगता है. But myopia management is what we call as a treatment program to keep the level of myopia as low as possible and reduce the risk of developing eye-threatening diseases. तो आज आप लोग सब हमारे myopia excellence center के सामने खड़े हैं. This is the first center of its kind done with the collaboration of CFS and the under Dr. Mahipal, which is what we call as a myopia excellence center. The Myopia Excellence Center में advanced diagnostics, state-of-the-art myopia lens solutions plan हर बच्चे के लिए. We will put it together in this center, and we have collaborated with CFS because of the excellent network of doctors, optometrists, and the kind of reputation that they have among their patients. इस center में there will be education, there will be counseling and dispensing. So education is very very big. जैसे मैंने बोला कि हर बच्चा को हर एक साल में आई टेस्ट कराना चाहिए. But there are so many other things about myopia that should be known, and that is what is going to happen in the sector. यहाँ पे counseling, dispensing होएगा अंदर. You will get an opportunity to see that. And myopia में सबसे important जो चीज़ है वो है follow up. बच्चे का चश्मा एक बार डल गया doesn't mean बात खत्म होगी. हर 6 महीने बच्चे को आना पड़ेगा, टेस्ट कराना पड़ेगा. Doctor has to give an opinion. Is everything all right? Do we need to do something else? And आज की, as I said, technology बहुत advanced हो चुकी है. पिछले I suppose 2 साल पहले तक there wasn't too much that you could do. अगर बच्चे का नंबर बढ़ रहा है तो there wasn't much that you could do. You could use drops, eye drops. But आज एक technology innovation है spectacle lenses में. It's called Stellest. So Stellest is a spectacle lens that is meant for myopia management. नॉर्मली जब आप चश्मा पहनते हैं मायोपिया के लिए, वो सिर्फ आपका नंबर ठीक करता है. नॉर्मली मायोपिया मीन्स कि आप पढ़ सकते हैं लेकिन आपको दूर ठीक तरह से दिखता नहीं, तो आप चश्मा पहन के दूर देख सकते हैं. बट दैट इन नो वे अफेक्ट्स कि आपका नंबर कितना और कैसे जल्दी बढ़ेगा. सो वी हैव अ प्रोडक्ट दैट नॉट ओनली करेक्ट्स बट ऑल्सो कंट्रोल्स द मायोपिया. So the way this happens is you will see the lens also going forward. Lens में mini lenslets है, around 1021 lenslets. They look like little dots, and they create what we call as a myopic defocus in front of the retina. And that is a strong enough signal to tell the brain to stop the eyeball from expansion.
We claim, our claim is that we can control the progression of myopia. हम लोग रोक नहीं सकते, but हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. अगर आप सोचें कि हर साल एक नंबर बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग 67% तक कंट्रोल कर सकते हैं. That's what the lens looks like. So हम लोगों ने एक torch मार के just to show you. Those are the dots, the mini lens tests, 1021 of them. This is an innovation that is done by Essilor. And the QR code is just for you to scan it and go directly to the website. And what we advise that अगर आपके बच्चे को मायोपिया नहीं भी है, तो हर पेरेंट को ये एडवाइस है कि आप अपने बच्चे को धक्का मार के घर से निकालें शाम को, उनको बाहर खेलने को बोलें, प्रेफरेबली इन सनलाइट. उनका जो टाइम जो डिजिटल डिवाइसेस पे है, आई नो आजकल बहुत सारा काम कंप्यूटर पे होता है, but at least try and get them to do breaks every 20 minutes. Yeah. So that's all we had to share, and I would love Dr. Mahipal to share all the myopia skills. थैंक यू वेरी मच. जहाँ पे इन्होंने छोड़ा है मैं उस जगह से एक्चुअली स्टार्ट करना चाहता हूँ. सबसे पहले मायोपिया चीज़ क्या है? मायोपिया जो दृष्टि दोष है एक तरह का, जिसको हम रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं, यानी कि व्यक्ति को देखने में दिक्कत होती है. तो मायोपिया जो होता है उसमें व्यक्ति नज़दीक का देख सकता है, यानी ये बच्चों में नॉर्मली स्टार्ट होता है यंग एज में. जैसे बच्चे की हाइट होती है या बच्चा ग्रो करता है तो मायोपिया उसके साथ आता है. तो बच्चा नज़दीक की चीज़ देख सकता है पर दूर की चीज़ देखने में उसको दिक्कत होती है. तो ये दृष्टि दोष को करेक्ट करने के लिए मायोपिक लेंसेज चाहिए, यानी कि माइनस के पावर के चश्मे लगते हैं. ठीक है, जो आप लोग 40 से ऊपर हैं, पढ़ने का चश्मा लगता है वो नॉर्मली प्लस का चश्मा लगता है, इसमें माइनस का चश्मा लगता है और इसको हम मायोपिया कहते हैं. अनफॉर्चुनेटली ये प्रोग्रेस बहुत सिग्निफिकेंटली कर रहा है. जो आँख है वो आँख खुदा ने या नेचर ने बनाई है डिस्टेंस विजन के लिए, और आज की तारीख में जो भी हम काम कर रहे हैं वो नज़दीक का काम कर रहे हैं. तो उससे जो मांसपेशियां होती हैं आँख के अंदर उस पर स्ट्रेन पड़ता है, और स्ट्रेन पड़ने से आँख की आई बॉल की लेंथ बढ़ती है. जो मायोपिया है वो दो कारण से हो सकता है. आपकी रोशनी है जो बाहर से आके फोकस करती है वो रेटिना से पहले फोकस कर जाती है. तो इसलिए अगर उसको हमने रेटिना के फोकस पे लाना है तो हमें माइनस का लेंस लगाना पड़ता है. तो ये जो बीमारी है ये प्रोग्रेसिव है. आज की तारीख में इंडिया में 25-30% जैसे इन्होंने 1 in 4 चिल्ड्रन बोला, उनको चश्मे की, माइनस के चश्मे की ज़रूरत है. ये आज से अब की बात नहीं है. मतलब हमने मिलके एम्स के टाइम के जब थे तो उस टाइम नीलसन के साथ, AC नीलसन के साथ स्टडी करी थी कि फॉर एवरी 1 चाइल्ड जो चश्मा पहन रहा है देयर इज अनदर चाइल्ड जिसको पता भी नहीं है कि उसको चश्मे की ज़रूरत है. यानी कि ऐसी मतलब कि एजुकेशन की कमी है कि लोगों को पता भी नहीं है कि चश्मे की. और जैसे अभी बात करी, हम अपने बच्चे का कभी टेस्ट नहीं कराते. स्कूल के अंदर एंट्री हो उस टाइम मेडिकल टेस्ट में ये होना चाहिए. बच्चा जब पैदा हो तब आई टेस्ट होना चाहिए, 1 साल पे होना चाहिए और फिर हर साल होना चाहिए. तो माइनस का जो नंबर है ये प्लस भी कई बार डेवलप कर सकता है जैसे बच्चा ग्रो करता है. और इससे बच्चे की जो स्कूल में बोर्ड देखने की क्षमता वगैरह है वो कम हो जाती है, इसलिए बच्चे की परफॉर्मेंस कम हो जाती है. और इसके ऊपर पेरेंट्स कहते हैं तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, बल्कि जबकि उसको अगर एक साधारण चश्मा लग जाए तो चश्मे से वो बच्चा दूर की चीज़ देख सकता है और उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकती है. अनफॉर्चुनेटली कोविड के दौरान सब कुछ अंदर बंद हो गए थे और उसमें ये प्रूव हुआ है और कई स्टडीज़ हैं जिसमें ये पता चला है कि माइनस का नंबर जो है वो बहुत बच्चों में और बहुत लोगों में बढ़ा है, क्योंकि सारा देर इवन ऑनलाइन एजुकेशन, एवरीथिंग हैज बिकम ऑनलाइन. इतना ये रैपिड मायोपिया है, इसकी ज़्यादा स्टडीज़ चाइना से हुई हैं, क्योंकि चाइना में 60 से 70% लोग जो हैं उनको मायोपिया के शिकार है. 70% लोग. साउथ ईस्ट एशिया में अबाउट 70%. यहाँ तक के उनके जो प्रेसिडेंट हैं जीनपिंग, उन्होंने ये बोला है कि दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ मेडिकल इमरजेंसी इन द सेंस दैट जैसे मायोपिया प्रोग्रेस कर रहा है, मेयर को, हर प्रांत के लोगों को उन्होंने बोला है कि आपको अपने बच्चों के ऊपर ये देखना है. जो इन्होंने बताया कि कम से कम स्कूल में हर बच्चा 1.5 से 2 घंटा बाहर हो.
बाबर जी आ जाओ मैडम आपको वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रयास इसके अंदर में ये है कि बच्चा अगर उसका हमको शुरू में पता लगे कि इस बच्चे को प्रोग्रेसिव मायोपिया जिसको हम कहते हैं कि हर साल नंबर बढ़ रहा है, अगर हमको पता लग जाए, अगर आपको बच्चे को आपने अगर -2 -3 में रोक लिया वर्सेज वही बच्चा -8 -9 पे चला जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसका जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, अगर किसी का -9 अगर 8-9 है सुबह के टाइम पे अगर वो उठता है तो उस टाइम पे वो प्रैक्टिकली ब्लाइंड है, बिना चश्मे के उसके लिए मतलब चश्मा उसके लिए इन अ वे जिसको जीवन बूटी कहते हैं वो है उसके लिए। वो चीज़ हमको समझनी है, रोकनी है। ये लेंस उसके लिए बहुत हेल्प करता है। जैसे बताया 67% ऑफ द प्रोग्रेशन का स्लो डाउन है इसके अंदर, ये बहुत बड़ी चीज़ है। राधिका, एक क्वेश्चन